ये सन 1970 है और आप बगैर किसी मसले के तलाक के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। या ये 1992 है जब आप मर्फी ब्राउन के सिंगल मदर बनने के फैसले पर बहस कर रहे हैं। या ये 2015 है और आप हम जिन्स शादी पर बहस कर रहे हैं। या ये सन 2021 है और आपकी रियासत कमर्शियल सरोगेस बिल पास कर रही है और कोई कहता है कि फिक्र मत करो, बच्चे ठीक हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? वैसे देखा जाए तो पिछले 50 सालों में शादी और कुनबे में जबरदस्त तब्दीलियों के आने वाले हर नए मसले पर बार बार दावा किया गया है कि बच्चे ठीक होंगे। वैसे भी हमारे पास इस दावे की जांच पड़ताल करने के लिए वक्त गुजर चुका है कि क्या बच्चे वाकई ठीक होंगे। अगली बार जब आप खानदानी साख्त की नई तकरार के बारे में बात कर रहे हो तो कोई शख्स इसरार करता है कि बच्चे ठीक होंगे, तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, बच्चों की परवरिश उस वक्त होती है जब उनके शादीशुदा माँ बाप खुद परवरिश करें। हमें ये अंदाजा करने की जरूरत नहीं है कि बच्चों के ठीक होने के लिए कौन सी सूरत हाल बेहतर है। खानदानी तहकीक और आदादोशुमार भारी अक्सरियत से हमें बताते हैं कि जब बच्चे अपनी शादीशुदा हयातियाती माँ और वालिद के घर में परवरिश पाते हैं तो वो उनके लिए बेहतर होता है। बच्चे सही तरीके से निगहदाश्त तभी पाते हैं जब उनकी परवरिश उन 2 लोगों के बीच में होती है जो उनके माँ और बाप हैं। इन जबरदस्त शवाहिद की वजह से हमें बच्चे के बुनियादी तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। माँ और बाप जो अदादोशुमार के लिहाज से उन पर की गई सरमायाकारी के सबब से ज्यादा मरबूत हैं, उनके वालिदैन उन्हें माँ और बाप बनने की सिन्फ से तारीफ भी बताते हैं जो बच्चों की नशोनुमा में बेहतरी लाता है। बच्चे माँ और बाप दोनों वालिदैन के साथ उस हक का एहतराम करते हुए रोजाना राब्ते के लिए होते हैं और बच्चे के ठीक होने या ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, जो कि एक बहुत ही अहम अंसर है। नंबर 2, जदीद खानदान बच्चों के नुकसान के लिए कोड है। जैसा कि इन दिनों ये कहना गैर मकबूल हो सकता है, एक मर्द एक औरत की उम्र भर की शादी एक वाहिद खानदानी ढांचा है जो बच्चों की उनकी हयातियाती माँ और वालिद के हुकूक का तहफ्फुज करता है। जदीद खानदान के तासुरात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ मुश्तरक हैं। बच्चे या तो माँ या बाप या दोनों खोते हैं। बगैर मसले की तलाक में जरूरत होती है कि बच्चों की वालिदैन से 50% तक रसाई खत्म हो जाएगी और ये एक बेहतरीन सूरत हाल में है। अक्सर वो एक वालिदैन के साथ मुकम्मल तौर पर रिश्ता खो देते हैं। वाहिद वालिदैन के इंतखाब के लिहाज से भी यही बात है। कुछ लोग अपने काबू से बालातर वजूहात की बिना पर खुद को अकेला कर लेते हैं। वो हमारी मदद और हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। लेकिन यहाँ तक कि इंतहाई अकीदतमंद माँ मिसाल के तौर पर अपने बच्चों की ख्वाहिश की वजह से उन्हें वो प्यार नहीं दे सकती। मनी और अंडे के अतिया के जरिए पैदा करदा बच्चे हामला होने पर कम से कम एक हयातियाती वालिदैन से मुनक़ता हो जाते हैं। उन बच्चों को अक्सर उनके नुक्ता आगाज और शनाख्त के साथ गहरी जिद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। अंदेशा है कि वो कई बार नाजायज इस्तेमाल शुदा मादों और कानून से मुतालिक मसाइल की इत्तला देते हैं और उनमें ज़हनी सेहत से मुतालिक मसाइल की इत्तला 1.5 गुना ज्यादा होती है। हम जिन्स परस्ती वाले घरानों में परवरिश पाने वाले बच्चों को कम से कम एक वालिदैन के साथ ताल्लुकात और उनकी ख्वाहिशमंद ज़चगी और वालिदैन की मोहब्बत में हम जिन्स परस्त वालिदैन वाले बच्चों के नताइज महरूम कर दिया जाता है। जदीद अमरीकी मुताले में ये पाया गया है कि उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ औकात में वो अफसुर्दगी, खुदकुशी के तस्वुरात, मोटापे और दूसरों से दूरी महसूस करने के 2 गुना ज्यादा खतरे में होते हैं। मुखालिफ जिन्स वालिदैन वाले बच्चों के मुकाबले में सरोगेसी ने भी बच्चों के हुकूक को नजरअंदाज किया है। गोद लेने के बरअक्स उन बालगों के लिए कोई स्क्रीनिंग, जांच या निगरानी नहीं होती जो सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करते हैं। हालांकि बच्चा अक्सर 1 या 2 गैर मुतल्लिका बालगों के साथ अस्पताल से चला जाता है। हमारे पास सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चों के बारे में जो थोड़ी सी मालूमात है, उनकी बिना पर यह साबित होता है कि उन्होंने कबल अज़ वक्त पैदाइश, कम पैदाइश और जबरी पैदाइश में इजाफा किया। एक तहकीक के मुताबिक 7 साल की उम्र में उन्होंने आला सतही तकलीफ का सामना किया। तारीफ के मुताबिक पॉलियोमरस खानदानों में बच्चे गैर मुंसलिक बड़ों के साथ घर बांट रहे होंगे। गैर मुंसलिक शरीकों के साथ रहने की वजह से बच्चों को तकलीफ, नजरअंदाजी और बदसलूकी का सामना होगा। अगर वो गैर मुंसलिक बालिग आदमी है तो वो बच्चे की जिंदगी का सबसे खतरनाक इंसान साबित होगा। बच्चों के लिए मुताद्दिद खानदानों का मतलब ज्यादा प्यार नहीं होता, उसका मतलब ज्यादा खतरा होता है। चाहे उसमें बगैर मसला तलाक ना हो, इंतखाब के लिहाज से सरोगेसी वाहिद वालिदैन, आदमी और औरत का मादा, हम जिन्स वालिदैन या कसीरुल सानी जदीद खानदान के मुजाहिर बच्चों को खतरे में डाल देते हैं और उनको अपने माँ या बाप के हक से दूर कर देते हैं। जब बच्चे मौत के जरिए अपने वालिदैन से महरूम हो जाते हैं तो ये एक अलमिया है। तरक्की के नाम पर बच्चों को वालिदैन से महरूम करने का इसरार करना नाइंसाफी है। नंबर 3, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे वाकई ठीक हों तो बालिगों को सख्त काम करना होगा।
बच्चे ठीक हो जाएंगे ये सिर्फ एक वालिदैन का अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के इंतखाब का जवाब पेश करना है। आसानी से तलाक के बारे में खदशात को दूर करने के लिए इस्तेमाल होने के बाद पेशावर औरतों ने उसे दोहराया जिन्हें अभी तक कोई नहीं मिला। बांझ जोड़े जो किसी अजनबी मर्द का मादा या औरत के मादे खरीदते हैं, उन लोगों के जरिए जिन्होंने एक ही जिन्स की कशिश का तजुर्बा किया, लिहाजा वो भी बच्चे चाहते हैं। मुतादिद वजूहात की बिना पर यह एक फितरी अमल है। इस सूरत हाल का सामना करने का वाहिद हल ये है कि बालिग अफराद को सख्त मेहनत करना होगी। हमें बच्चों की फलाह और उनके हुकूक को तरजीह देना होगी, वो भी अपनी ख्वाहिशात से पहले। जोड़े को अपनी शादी में जद्दोजहद करनी होगी, अपने बच्चों को बचाने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। जो बटे हुए घर और जिंदगी का बोझ है, बांझ जोड़ों को उनकी इजादात को मुस्तरद करना होगा, जो हयातियाती तब्दीली के लिए अपनी ख्वाहिश को सिर्फ ऐसे बच्चे में मुंतकिल करते हैं जो आखिरकार अपने गुमशुदा वालिदैन से ताल्लुक की ख्वाहिश करते हैं। इसी जिनसी ताल्लुकात की तरफ राग़िब बालिग अफराद को अपने कुनबे की तश्कील इस अंदाज में करनी चाहिए कि बच्चों के हुकूक का मुकम्मल एहतराम हो सके, न कि बच्चों को अपने रोमानवी मामलात पर राजी होने की ताकीद करें। बच्चों के हुकूक की दुनिया से कोई बालिग फरार नहीं हो सकता। तो अगली बार जब कोई कहेगा कि बच्चे ठीक हो जाएंगे तो ये 3 बातें याद रखिए। नंबर 1, बच्चों की परवरिश उस वक्त होती है जब उनके शादीशुदा माँ बाप खुद परवरिश करें। नंबर 2, जदीद खानदान बच्चों के नुकसान के लिए कोड है। और नंबर 3, अगर हम वाकई चाहते हैं कि बच्चे ठीक हों तो बालिगों को सख्त काम करना होगा। तो व्हाट वुड यू से? मैं केटी फॉस्ट। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।